नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका फटाफट में। दिल्ली पुलिस में काम करने वाले सब इंस्पेक्टर मनीष मधुकर की 3 पुस्तकों का लोकार्पण समारोह महर्षि विवेकानंद मॉडल स्कूल द्वारका सेक्टर 13 में हुआ। इस अवसर पर पूर्व विधायक और स्कूल के संस्थापक ओपी बब्बर ने इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता की। रिद्धि सिद्धि शुभ करे सब गणपति जी खुद पधारे, ढोल और सहनाइयों से गुंजित हो आंगन दुआरे, देह पर उपटन लगी और हाथ में मेहंदी रची हो, वेद मंत्रों से आवाहित हो के आए देव सारे, तो हव्य में अर्पित करूं मैं नेह का संसार सारा, हे सुबह शुभकामनाएं हो सफल परिणय तुम्हारा। कार्यक्रम के दौरान मनीष मधुकर की 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। फिर गीत अधूरे रह गए, जो कि एक गीत संग्रह है। तुम्हारे बाद दुनिया में ये एक गजल संग्रह है, और खुशबू से तर हैं चिट्ठियां, यह भी एक गजल संस्करण है। और इन 3 पुस्तकों के साथ मनीष के 2 गीतों राम हो जाना इतना सरल भी नहीं और लौट के आ जाओ मनमीत का वीडियो भी म्यूजिक कंपनी सोनोटेक द्वारा रिलीज किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकारों और रचनाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। आइए अब आपकी बात कराते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो उस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। कि करना तो फायदा था वो नुकसान कर गया, करना तो फायदा था वो नुकसान कर गया, और यूं जता रहा है कि एहसान कर गया, और यूं जता रहा है कि एहसान कर गया। देकर मुझे छुअन का एक अपराध बोध सा, देकर छुअन का मुझको एक अपराध बोध, अब किस सादगी से वो मेरा अपमान कर गया, करना तो फायदा था वो नुकसान कर गया। नमस्कार, मैं सुनीता सिंह। आज मैं मनीष मधुकर जी की पुस्तक लोकार्पण पर और उनके जन्मोत्सव पर आई हूँ, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, संयोजित कार्यक्रम है ये। मनीष मधुकर जी एक पुलिसकर्मी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे कवि और लेखक हैं, और उनके इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खासकर उनकी जो पुस्तक है खुशबू से तर है चिट्ठियाँ, उसका दूसरा भाग आया है आज, तो उनके लिखे कुछ गीतों को हम सभी ने पढ़ा और उसका आनंद लिया। साथ ही यहाँ पर बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, मीडिया से और इवन बॉलीवुड से भी सितारे आए, तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आपको ये सुनाना चाहती हूँ, मैंने एक माता पिता पर लिखा 4 पंक्तियाँ लिखी कि धन और दौलत झूठी माया, इनका कभी अभिमान ना कीजिए, धन और दौलत झूठी माया, इनका कभी अभिमान ना कीजिए, रूप और रंग भी होते नश्वर, इनका नित गुण गान ना कीजिए, जननी मार जनक पिता का भूले से अपमान ना कीजिए, अपने स्वार्थ कारज हेतु रिश्तों का बलिदान ना कीजिए, रिश्तों का बलिदान ना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज बहुत खुशी का मौका है। हमारे मित्र मनीष मधुकर का जन्मदिन है, और जन्मदिन पर उनकी 3 पुस्तकों और 2 कैसेटों का, 2 गानों का लोकार्पण बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कविता करना एक प्रकार से बहुत बड़ी समाज सेवा है, और जिस प्रकार की कविताएं मनीष मधुकर कर रहे हैं वो समाज को एक अच्छा संदेश जाता है, और कविता में इतनी ताकत है कि वो संदेश उसको अपने ज़माने को बदल के रख दे। इस प्रकार की कविता अगर होती रहे समाज में, तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, उसका उत्थान निश्चित रूप से होगा।
मनीष मधुकर जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रेम बिहारी मिश्र, अध्यक्ष दिल्ली कविता मंडल, परामर्शदाता अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच। धन्यवाद। मैं एडवोकेट इंदू गर्ग, यहाँ MRV स्कूल में आज जो मनीष जी का बुक रिलीज़ का प्रोग्राम हुआ, इसमें इनकी तीनों बुक्स रिलीज़ हुई हैं और मुझे हद से ज़्यादा पसंद आई इनकी कविताएं, गज़ल और ये गीत संग्रह जो इनकी थी। फिर भी गीत अधूरे रह गए और लौट के आजा, मनमीत, इस टाइप की जो बुक्स इन्होंने लिखी वो एक अलग सब्जेक्ट था और साहित्य का और भावनाओं का एक विशेष संबंध होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, स्मूथली वर्किंग थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। एक बात मैं मनीष भैया के लिए कहना चाहती हूँ कि कद नहीं बढ़ा करते हैं एड़ियाँ उठाने से, कद नहीं बढ़ा करते हैं एड़ियाँ उठाने से, ऊंचाइयाँ मिलती है केवल सर झुकाने से। धन्यवाद। कवि सम्मेलन के या कवि लोगों के संगठन को मैं कोई प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों से मैंने चर्चा किया वो सभी के सभी कवि परिवार के ही लोग थे। और कवि वही बनता है जिनका दिल साफ होता है। मैंने कभी कभी मनीष से कहा कि यार पुलिस में तुम गलत आ गया। कारण क्या है कि जितना तुम कवि के रूप में समाज को समर्पित करता है, और पुलिस वाले तो वैसे ही अखड़ा माने जाते हैं, तो तुम्हारे उस जो साफ सुथरा हृदय है उसको परिवर्तित न कर दे। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल पाया कि सच में आदमी दिल से भी साफ हो सकता है और कर्तव्य पे भी अपना कर्तव्य परायणता दिखा सकता है। एक एग्जाम्पल मैंने कोरोना पीरियड में मनीष के द्वारा देखा। तो चूंकि आज दिन है इनके बर्थडे का, तो मैं हमारे तरफ से और हमारे पुलिस परिवार की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। लेकिन साथ साथ क्योंकि ये ऑर्गेनाइज करने का बब्बर साहब ने एक अच्छा मौका दिया है, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मैं अपनी तरफ से भी और पुलिस परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने ऐसा मंच दिया, ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया। क्योंकि आज कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, मैं और रुकता, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो मुझे जल्दी जाना हुआ। तो अंत में यही कहते हुए जाऊंगा कि जहाँ भी रहें अपनी ड्यूटी निभाते जाएं और जो अपने अंतःकरण में है उसको कभी ना छोड़ें, जो मधुकर में। धन्यवाद। और अब अंत में बात कराते हैं आपकी मनीष मधुकर जी से, जिनकी की पुस्तकें और गीत रिलीज हुए। देखिए, हर एक कवि के लिए उसका पुस्तक आना उसके सपनों का सच होने जैसा है। खुशबू से तरह चिट्ठियाँ जो 10 साल पहले आई थी, उसका दूसरा संस्करण, और तुम्हारे बाद दुनिया में गज़ल संग्रह, और फिर भी गीत अधूरे रह गए। गीत संग्रह के लोकार्पण पे मन आह्लादित है, प्रफुल्लित है। 10 वर्षों के बाद 3 किताबों का एक साथ आना, और सबसे अद्भुत बात कि भगवान राम पे गीत, राम हो जाना इतना सरल भी नहीं। और लौट के आ जाओ मनमीत आज विमोचित हुआ, जिससे मन आह्लादित है, प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, प्रसन्नचित है। और इस बात के लिए कि इलाके के तमाम बड़े कवियों ने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवियों ने आज मंच पे शिरकत की, और तीनों पुस्तक लोगों के दिल तक पहुँचे, यही कामना के साथ मैंने ये पुस्तकें लिखी हैं। पाठकों का जो प्रशंसा होती है वही लेखक का असली संबल होता है। तो जैसी प्रतिक्रिया आएगी वैसे ही हमें लिखने का और संबल मिलेगा और हम आगे और बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक थी, आप इसमें कोई लाइन बताना चाहेंगे? अरे क्यों नहीं, बहुत सारी पंक्तियाँ ऐसी रही है। मैंने बहुत सारी कविताओं का यहाँ पाठ हुआ, अलग अलग कवियों ने मेरी कविता का पाठ किया। तुम्हारे बाद दुनिया में सेहे सुबह शुभकामनाएं, एक गीत बड़ा प्रचलित हुआ है। साथ साथ कुछ शेर ऐसे प्रचलित हुए हैं कि चक्के देखे मैंने सारे मीठे हैं, ख़त में जो अल्फाज परोसे मीठे हैं, गुल को चूम के गाल को चूमा तो जाना, फूल से ज़्यादा तेरे बोसे मीठे हैं। और एक शेर बतौर ख़ास ये कि एक बार तो चक्के देखो हमको भी,
हम सबरी के बेर सरीखे मीठे हैं, हम सबरी के बेर सरीखे मीठे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इस पुस्तक को खरीदिए, पढ़िए। अमेजोन पे उपलब्ध है। मेरे दोनों गीत जो आज रिलीज हुए हैं वो तमाम म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे, चाहे iTunes हो, चाहे अमेजोन म्यूजिक हो, चाहे हंगामा हो, सब पे उपलब्ध है। आप उसे डाउनलोड करिए, पढ़िए, सुनिए और हमें सराहिए। अगर हमारी और अपनी प्रतिक्रियाओं से नवाजिए ताकि मैं अपनी लेखन में आगे और भी सुधार कर सकूँ। थैंक यू।